हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपको इस महीने के एंड तक अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में जाके अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो दोस्तों, क्योंकि मैं यस्टरडे कर चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन सा एग्जैक्ट वो फॉर्म है जो आपको फिल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी पे आएंगे। और आपके दिमाग में ये भी बात होगी कि क्यों ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, क्या जो हम अर्न कर रहे हैं उसका बहुत सारा एक पोर्शन हमें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा यूएसए को। तो उसी पे हम आते हैं दोस्तों। जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों भरवाया जा रहा है। तो इसका बेसिकली इसके 3 मकसद हैं। यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग यूएसए से पैसा अर्न कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो वो उसका टैक्स भरें, यूएस को उसका टैक्स दें। दोस्तों, इसमें नंबर 1 वो लोग आते हैं जो यूएस सिटीजन हैं। अगर आप यूएस सिटीजन हैं और यूएसए में आपका चैनल है, आप यूएसए की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, यूएसए से अर्न कर रहे हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 2, आप अगर यूएस सिटीजन नहीं हैं, आप आउटसाइडर हैं, आप इंडिया या किसी और कंट्री के हैं, बट आप यूएसए में हैं और यूएसए की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, यूएसए के बारे में वीडियो बना रहे हैं और वहाँ आपके व्यूअर जो हैं वो यूएसए से हैं, आप यूएसए से अर्न कर रहे हैं, तो भी आपको टैक्स देना होगा। नंबर 3, आप आउटसाइड ऑफ यूएसए हैं, लाइक हम जैसे इंडिया में हैं, हम यूएसए से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और जो हमारी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं वो यूएसए से आ रहे हैं, वहाँ के लोग देख रहे हैं, और ऐड भी अगर वहाँ के भी होंगे तो ऐड भी वहीं के होंगे, तो उससे जो अर्निंग होगी उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब जो हम जैसे लोग हैं, लाइक इंडिविजुअल हम जैसे हैं, हम लोग इंडिया की वीडियो बना रहे हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, जो लोग देख रहे हैं वो भी इंडियंस हैं, और जो इस पर ऐड आएंगे वो भी ऑब्वियसली लोकल ही होंगे, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट होंगे, तो उसके ऐड आएंगे, इनकम भी यहीं की होगी। तो दोस्तों, डाटा यहाँ का होगा, इनकम यहाँ का होगी, देखने वाले यहाँ के होंगे, सब यहीं का होगा, तो इसमें टैक्स यूएसए का नहीं बनता। अगर बनेगा भी, अगर उस पर अगर यूएसए वाले देखते भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग उस पर ज़्यादा टैक्स काटने वाले हैं, क्योंकि टैक्सेबल इनकम कुछ होगी ही नहीं। अगर यूएस से व्यूज़ नहीं आ रहे तो टैक्सेबल इनकम होगी ही नहीं। टैक्सेबल जो इनकम होगी वो इंडिया की होगी। और अगर आप बड़े यूट्यूबर हैं तो आप ऑब्वियसली इंडियन रुपीज़ में, इंडिया में ही टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, इन एनी केस चाहे आप टैक्सेबल उसमें आ रहे हो या ना आ रहे हो, आपको ये फॉर्म फिल करना है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के फॉर्म है। एक फॉर्म का नाम है समवेयर समथिंग 9 कुछ करके है, बट उनको जो यूएस सिटीजन उनको भरना है। हम लोगों को जो फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम वो W8 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला स्टेप आपको जाना है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में। नंबर 2, आप वहाँ पे जाके पेमेंट्स में जाएंगे, पेमेंट्स में जाके आप जाएंगे सेटिंग में जाके माई टैक्स इन्फो में जाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो फिल करने, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म आपके लिए सुटेबल है, वो ऑटोमेटिकली आपको वही फॉर्म देगा। ठीक है, तो नंबर 1 आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि आपका जो अकाउंट है वो कौन सा है, इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल कैसा होता है, जैसे मेरा है या कुछ और लोग हैं जो सिंगल हैंडली कोई चैनल बनाया उन्होंने, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड कुछ डाल रहा है, नॉलेज के रिलेटेड कुछ डाल रहा है, तो वो इंडिविजुअल होता है। अगर आप किसी कंपनी से नहीं जुड़े हुए खुद की वीडियो बना रहे हैं तो वो इंडिविजुअल अकाउंट है, आप उस पर इंडिविजुअल पे क्लिक कर देंगे। और दूसरा होता है जो कुछ बिजनेसेस होते हैं या कुछ जैसे कुछ न्यूज़ चैनल हैं उनके चैनल्स हैं यूट्यूब पे, या कुछ म्यूज़िक कंपनीज़ हैं उनके चैनल हैं, तो वो इंडिविजुअल नहीं होते, वो उनका सेपरेट हो जाता है। तो बेसिकली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो इंडिविजुअल लोग हैं जो मेरे जैसे या और लोग हैं जो सिंगल हैंडली यूट्यूब चला रहे हैं उनके लिए है। तो आप उसमें इंडिविजुअल पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आप जाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप यूएस सिटीजन हैं या फिर आप अदर कंट्री है, तो आप अदर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपनी कंट्री को चूज़ कर लीजिए, इंडिया। ठीक है, तो इससे 2-3 चीज़ें साफ़ हो जाएंगी कि आप यूएस सिटीजन नहीं हैं। तो फिर आपको जो फॉर्म आएगा वो इंडिविजुअल के हिसाब से आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इंडिविजुअल में भी 2 फॉर्म आएंगे, एक आएगा आपका W8BEN, तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों को W8BEN वाला ही फिल करना है। जो दूसरा होता है वो डिफरेंट आएगा, पर उसको पढ़ेंगे तो उसका जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट है, तो आप इसी को W8BEN वाले फॉर्म को ही फिल करेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एड्रेस मांगेगा आपसे, ये एड्रेस आपको वही डालना है जो आपका एडसेंस अकाउंट में जो आपका एड्रेस ऑलरेडी आपने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वहीं पे आता है कि ये एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको परमानेंट एड्रेस नीचे अलग से देना है, अगर सेम है क्लिक कर देते हैं तो वही ऑटोमेटिकली उसमें भी आ जाता है। दूसरा फिर टैक्स से रिलेटेड अगर आप किसी कंपनी से नहीं जुड़े हुए हैं, बेसिकली सबसे ऊपर जब आप इस वाले कॉलम में आते हैं तो सबसे ऊपर आपका नाम आता है। नाम वही रहेगा जो आपका एडसेंस पे है, जिस नाम से आपका
चैनल चल रहा है, जो नाम आपका वहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि मेरा नाम नरेश चंद्र कांडपाल है, बट मेरे चैनल का नाम NCK UK इंडिया है, बट जो मैं नाम डालूंगा वो नरेश चंद्र कांडपाल ही डालूंगा। नीचे कंपनी का नाम, तो अगर आपका इंडिविजुअल है, आपका कंपनी का से नहीं है, आप खुद ही हैंडल कर रहे हैं, तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे आप एड्रेस वगैरह फिल करेंगे उसमें जो एडसेंस में है वही वाला, ठीक है। और फिर आप उसके नीचे आएंगे तो टैक्स के बारे में पूछेगा, तो वहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड नंबर देना है। अगर आप अंडर 18 है, मोस्टली यूट्यूब यूजर जो है वो अंडर 18 है, तो वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड दे सकते हैं, वहाँ पे नंबर देना है बस। तो अगर आप 18 प्लस हैं तो आप अपना ही दीजिए, वहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर आप उसमें मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, एड्रेस का हो गया, फिर पैन की डिटेल हो गई। लास्ट में जाके आप इसको सबमिट कर देंगे। वहाँ पे भी एक आता है कि आप वेरीफाई कीजिए कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो आपके एज़ पर योर नॉलेज करेक्ट है। आप उसको चेक कर लेंगे, टिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे लास्ट में। तो लास्ट में आपको देखिए स्क्रीन पे जो दिखा रहा है, यहाँ से अप्रूव का एक वो आ जाएगा कि आपका ये फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। बस इतना सा करना है दोस्तों। अगर आपका इंडिविजुअल है, आप ऐसे ही बना रहे हैं आउटसाइड ऑफ USA, इंडिया में बना रहे हैं, और व्यूअर भी मोस्टली आपके इंडियंस ही हैं या फिर आसपास की कंट्री के हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल वगैरह वगैरह, तो भी आपका मुझे नहीं लगता कि आपका इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स कटने वाला है USA से, क्योंकि उस पर व्यू USA से नहीं है, तो USA का उस पर टैक्स काटना बनता भी नहीं है। टैक्स काटेंगे जो USA के सिटीजन हैं उनका टैक्स काटें, या फिर जो USA को यूज़ कर रहे हैं, जो वहाँ से मनी कमा रहे हैं USA से, उनका टैक्स कटना चाहिए। तो आप बिंदास इसको टैक्स इन्फॉर्मेशन अपनी दे सकते हैं। पैन कार्ड का नंबर देना है वो दे दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं, अगर आप सोचते हैं कि चलो हम दें ही क्यों, अगर हमारा इंडियन ही है तो हम दें क्यों, अगर आप नहीं देते हैं तो उस केस में आपकी टोटल जो इनकम है उस पर ऑटोमेटिकली वो कुछ % काट लेंगे, भले ही आप अप्लीकेबल हो या ना हो। तो बेटर है कि इन्फॉर्मेशन दे दें, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें दे दीजिए। कुछ सिंपल से स्टेप हैं, उनको फॉलो करेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। चाहे तो अपने टैक्स एडवाइज़र से आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ के कर लीजिए, अदरवाइज सिंपल से स्टेप हैं, आप खुद भी इसको फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।